आज हम लोग पार्ट 3 में प्लेस वैल्यू के पार्ट 3 में देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इस प्रकार से होता है, इसमें 1 से 10 से 100, उसके बाद 1000 में 2 पार्ट होते हैं, 100, 10, 100, लाख में लाख, 10 लाख 2 पार्ट होते हैं, करोड़ में करोड़ 10 करोड़ 2 पार्ट होते हैं, अरब में 2 पार्ट होते हैं, अरब 10 अरब, उसके बाद खरब 10 खरब, नील 10 नील, इस तरीके से होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे नोट एक कंडीशन है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग, पहले 3 फिर 2 अंकों के बाद क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो पहले 1 2 3 अंकों बाद कॉमा लगता है, उसके बाद फिर 2 अंकों बाद 1 2 अंक बाद कॉमा 1 2 अंक बाद कॉमा 1 2 अंक बाद कॉमा, इस तरीके से लगता है। तो चलिए हम एक नंबर लेकर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर हो इस तरीके को हो, अब इसको हमको बताना है इंडियन के अनुसार कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग कि हम इसको कितना प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग फीड करेंगे यहाँ पर 6 7 0 0 0 8 2। अब इसको हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से नंबर से प्रदर्शित करेंगे। इसको हम लोग कहेंगे 28 लाख, यहाँ 0 0 दोनों कॉलम हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। इसके बाद तीसरे वाले कॉलम मात्र देखते हैं 76 यानी 76 कहा जाएगा। जिस तरीके से मान लीजिए अगर हम लोग इसको 100 लिखते हैं ना, तो 100 हमारा क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। हम लोग क्या लिखेंगे इसको 100, क्या लिखा जाएगा 100 लिखा जाए। कितना लिखा जाए 100। जब आप किसी बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो आप वहाँ देखते होंगे कि जब आप पैसा वहाँ जमा करते हैं, अगर 100 रुपये जमा कर रहे हैं आप, और वहाँ पर आप जो स्लिप कार्ड होता है, डिपॉजिट स्लिप होता है, उसमें अगर आप 100 रुपये लिखते हैं तो आपको जो डिपॉजिट करते हैं वो क्या करेंगे, आपको उसको स्लिप को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे या फिर वो बना देंगे। वहाँ पर आपको कितना लिखना है, 100 लिखना है। अगर आप 200 है तो आप 200 लिखें। जैसे 1000 है तो आप इसको ये नहीं लिख सकते कि 1000 है, क्या 1000 नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये कितना हो जाएगा 1000, कितना होगा 1000। इसीलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया कि पूरे भारत में इसी स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग पैसों का लेन देन होगा कि इसको कितना कहा जाता है, कितना नहीं कहा जाता। तो इसी प्रकार से जैसे कि इसको आप लोग इसको 100 नहीं कह सकते, 100 कहेंगे। इसको क्या कह सकते हैं, 10 नहीं कह सकते हैं। इसको अगर हम लोग कॉमा दे देते हैं, जैसे अगर हम लोग 900 देखते हैं, ये 900 हुआ, अगर हम लोग इसके स्थान 10 लेकर 00 रहते तो ये 10 हो जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं करेंगे। ये क्या है, गलत तरीका है। जो एक पैमाना बनाया गया भारतीय रूल के अनुसार कि इसमें क्या है कि इस तरीके से किसको कितना प्रदर्शित करना है, उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाया गया, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया गया। उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ संख्याओं का संख्या दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर इतने क्या दर्शाया जाएगा 1000। उसी प्रकार ये मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है, इसको हम फीड कर देते हैं, देखते हैं कितना आएगा 28 लाख, यहाँ देखते हैं 76 आएगा। चलिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई इतना बड़ा संख्या और उसको क्या करना है, हमको इसको दिखाना है कि हमको इतने बराबर हम इसको कितना रुपया कितना कहेंगे। अब हम इसको देखते हैं। पहले तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग कितने अंकों बाद कॉमा लगता है, पहले 3 अंकों बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2 अंकों बाद कॉमा लगता है। अब देखते हैं हमारा सब ये कितने इसमें पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। अब देखिए रेड वाला आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 1 पार्ट हो गया, ये रेड वाला 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, इसे 5 पार्ट चलते चले जाएंगे। इसका मतलब है इस पार्ट के अंदर आने वाले सभी अंकों को साथ में पढ़ा जाएगा, इसके अंदर आने वाले अंकों को साथ में पढ़ा जाएगा, इसके आने वाले अंकों को साथ में पढ़ा जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, इसको फीड करके यहाँ देखते हैं 0 0 3 0 0 0 2 1 1। अब इसको हम लोग फीड करने के बाद देखते हैं कि इन संख्याओं को अब हम कितना प्रदर्शित करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग आ गए 1 1, इस दोनों रेड कॉलम बीच में देखते हैं 1 1 है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 11, क्या पढ़ा जाएगा 11 यानी 11 पर कितना लिखा हुआ है, करोड़। अब इस वाले दोनों कॉलम आते हैं, देखते हैं साथ में पढ़ते हैं 2 और 0 क्या पढ़ेंगे 20 यानी 20, और ऊपर क्या लिखा हुआ लाख, तो हम लोग लाख लिख लेंगे। उसके बाद इस कॉलम में आते हैं 0 0 0 है तो इसको नहीं लिखा जाएगा। इस वाले कॉलम में आते हैं, देखते हैं 3 300, हम लोग लिखेंगे 3, ऊपर देखते हैं 100 है, क्या लिखा हुआ 100, तो 100 लिख लेंगे इस तरीके से। चलिए अब इसको हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एक एक पार्ट करके देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं टाइप फर्स्ट में देखते हैं राइट द गिवन नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हमको इस तरीके से इंडियन प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाना होगा और उस चार्ट में इस नंबर को दर्शाना होगा, किस तरीके से इस नंबर को इसमें फिट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं हमारा नंबर दिया हुआ है और हम जानते हैं इसमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले 3 अंकों बाद कॉमा, फिर 2 अंकों बाद कॉमा, फिर 2 अंकों बाद कॉमा लगता है। अब देखते हैं इसको हम इस कॉलम में जो चार्ट है उसमें फीड कर देते हैं। फीड कर देने के बाद जो हमारा परिणाम प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछेगा राइट द गिवन नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको इस तरीके इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बना के उसमें इसको नंबर फिट करके दिखाना होगा। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 2 देखते हैं।
देखते हैं राइट द गिवन नंबर इन राइटिंग द कॉमा। अब इस नंबर क्या करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, कॉमा लगा के दिखाना है। तो ये हमारा नंबर दिया तो हम नंबर को पहले लिख लेते हैं। नंबर को लिखने के पश्चात हमें पता है कि पहले 3 अंकों के बाद राइट साइड से लेफ्ट साइड आते हैं। पहले 3 अंक बाद कॉमा, फिर 2 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 अंक बाद कॉमा लगाएंगे। इस तरीके से कॉमा लगाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग टाइप 3 में देखते हैं राइट द गिवन नंबर इन वर्ड फ्रॉम इंग्लिश। अब इसको क्या करना है, इस नंबर हमको किस में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। तो हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट मालूम है, तो हम इसको नंबर को इसमें फिट कर लेंगे 7200007। आप कॉमा भी लगा सकते हैं, पहले 3 अंकों बाद कॉमा, फिर उसके बाद 2 अंकों बाद कॉमा लगा लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे इंग्लिश में लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, 7 ऊपर क्या है लाख, 7 lakhs। उसके बाद देखते हैं इस वाले कॉलम में 0 है, हम लोग 0 को नहीं लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, तो क्या लिखा जाएगा 27। क्या लिखा जाएगा 27। उसी तरीके से हम लोग इस वाले नंबर अगर देखते हैं तो इसको हम लोग 3 अंक बाद कॉमा, फिर 2 अंक बाद कॉमा, फिर 2 अंक बाद, अब नंबर है ही नहीं तो कॉमा नहीं लगेगा। इसको हम लोग फिट करके देखते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं इस वाले रेड वाले कॉलम में 2 अंक आ गए, 1 और 2 है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 12 लाख। क्या पढ़ेंगे 12 lakhs। अब इसमें देखते हैं इस दोनों कॉलम में 0 और 1 है, तो 0 1 क्या पढ़ा जाएगा, केवल 1। क्या पढ़ा जाएगा 1, ऊपर क्या है 1000। इसके बाद इस वाले कॉलम में आते हैं तो 005 है, तो हम इसको लोग क्या पढ़ेंगे 005 को केवल 5 पढ़ेंगे, लिख देंगे 5। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं राइट द गिवन नंबर इन वर्ड फ्रॉम हिंदी। अब हम लोग क्या करना है, दिए गए नंबर हमको किस में लिखना है, हिंदी में लिखना है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट अकॉर्डिंग पहले हम लोग 3 अंक बाद कॉमा, फिर 2 अंक बाद कॉमा, फिर 2 अंक बाद कॉमा लगाते हैं। फिर इसको हम इसके नंबर में फिट कर लेते हैं। पहले क्या है 01770, उसके बाद 0031। अब इसको हम लोग देखते हैं इसको क्या पढ़ा जाएगा 13 क्या पढ़ा जाएगा 13। क्या पढ़ा जाएगा 13। ऊपर कितना लिखा हुआ करोड़, तो करोड़ लिख देंगे। उसके बाद इस वाले कॉलम में आते हैं, देखते हैं 0 दोनों में है, तो यानी 0 लाख से नहीं लिखा जाएगा। अगर कोई नंबर यहाँ पर आता 1 2 कुछ भी बनता है उसके बाद हम उसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ 0 बनने की वजह से इसको नहीं लिखा जाएगा। इस वाले कॉलम में आते हैं, देखते हैं तो 0 और 7 क्या पढ़ा जाएगा 7 यानी 7। इसके बाद क्या है 1000 मीन्स क्या होता है 1000, 7000। अब इस वाले कॉलम में आकर हम लोग देखते हैं इसको क्या पढ़ा जाएगा 701। 7 है ऊपर 100 लिखा हो, 700 उसके बाद 1 लिखा जाएगा। उसी तरीके से हम लोग आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं कि ये जो नंबर है इसमें हम लोग पहले 3 अंक बाद कॉमा 2 अंक बाद कॉमा लगाएंगे। अगर हम लोग इसको फिट करते हैं इसमें 0130061। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या लिख सकते हैं, इस वाले कॉलम में देखते हैं 16 क्या पढ़ा जाएगा 16 लाख, ऊपर लाख लिखा। इस वाले कॉलम में आते हैं, देखते हैं 0 है, 0 नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलम चलते हैं, देखते हैं 3000 यानी 300 300। उसके बाद इसको दोनों देखते हैं क्या लिखा जाएगा 10। चलिए फिर अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि राइट द गिवन वर्ड हिंदी फ्रॉम इन नंबर। अब इसको हम लोग क्या लिखना है, नंबर लिखना होगा। तो हमको क्या करना है, इसमें दिया हुआ 7,05,23,000। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 7 करोड़, करोड़ देखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर है। तो 7 करोड़, यहाँ पर 2 कॉलम है, अगर 7 आया तो 7 अकेला केवल आएगा तो इसमें लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 7, उसके बाद इस कॉमा समझ लीजिए। उसके बाद 5 लाख, तो लाख वाले में आते हैं 5 अकेला इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें 2 कॉलम 1 2, तो पहले वाले कॉलम 5 लिख दिया जाएगा। पहला अंक, पहले में अगर 2 अंक रहते हैं दोनों में लिखा जाएगा, और 1 अंक है तो पहले वाले कॉलम लिखा है। उसके बाद लिखा हुआ 13, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, 1000 है कि लाख है कि 100 है, कुछ भी नहीं लिखा, यानी कहाँ चला जाएगा, एकदम लास्ट में चला जाएगा। 13 लिखेंगे 13। इस तरीके से हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर कितने कॉलम खाली रह गए, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम खाली रह गए। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, अब क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से नंबर को लिख सकते हैं, यानी 7, उसके बाद 0, उसके बाद 5, फिर 000000 हो गया, फिर
13। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं इसको, तो यहाँ क्या लिखा है 9 लाख, तो हम लोग लाख वाले में आएंगे, लाख में इसमें कितना लिखना है, केवल 9 लिखना है। तो 9 लिखना है के लिए 2 कॉलम है, तो 1 अंक है, तो पहले वाले में लिखा जाएगा। उसके बाद 1000, 16,000, 1000 वाले में आते हैं, 1000 मीन्स क्या होता है 1000, उसमें कितना लिखना 16, तो 2 कॉलम है 16, हम लोग 1 कॉलम ऐसे नहीं लिख सकते, यानी 1 इसमें रहेगा, 1 इसमें अंक आएगा, इस तरीके से 16 हो गया। उसके बाद 23 है, तो 23 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है कि 1000, 1 लाख, 100 है, यानी 23 केवल अकेला है, तो यहाँ पर हम लोग 23 को लास्ट के 2 अंकों में लिख दिया जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका जो कॉलम खाली रह गया है, अब देखते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 9, उसके बाद ये कॉलम खाली रह गया 9, ये कॉलम भरा है, ये कॉलम खाली रह गया, तो यहाँ क्या लग जाएगा 0। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 9 1 6, ये 0 2 3। उसी प्रकार हम लोग इसको देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 12 लाख, तो हम लोग लाख वाले कॉलम में आते हैं और इसमें क्या लिखा है 12 लिखना है, तो इसमें 2 कॉलम है, तो 12 इस तरीके से होता है, तो 2 कॉलम की जगह 1 इसमें अंक आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ये कॉलम हो गया। उसके बाद देखते हैं 1000, 1000 वाले कॉलम में आते थे, यहाँ पर देखते हैं 2 कॉलम है, तो 1 लिखना है, तो केवल 1 लिख देंगे, ये हमारा कॉलम भी खाली है। उसके बाद देखते हैं 300, 100 वाले में चलते हैं, 3 लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं ये कॉलम खाली रहेगा, जो कॉलम खाली रहेगा वहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ भी कॉलम खाली 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब देखते हैं 1 2, ये 0 0, उसके बाद ये 1, उसके बाद 3 00। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड को नंबर में लिख सकते हैं। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, राइट द गिवन वर्ड इंग्लिश फ्रॉम इन नंबर। अब हम लोग इंग्लिश को नंबर में लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 25 लाख। हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहले, जहाँ पे लैक्स है, 1000 है, 100 है, हम लोग इसे देखेंगे समझ लेंगे। अच्छा, लाख में हमको चलना है, वहाँ पे क्या देखना 25 लाख में आते हैं, 2 कॉलम है, 25 लिखना था, यानी 25 2 5 लिख दें, 25 दोनों कॉलम भर गए। उसके बाद ये हो गया, आप देखते हैं 1000 क्या लिखा 15 में 2 कॉलम है, 1000 में 2 कॉलम है, इसमें हमको 15 लिखना है, तो 1 और 5 लिख देंगे। उसके बाद 100 वाले कॉलम में 1 अंक लिखना है, क्या लिखना 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना 10 लिखना है, तो 1 0। तो यानी हम देखते हैं हमारा कोई भी कॉलम खाली नहीं है, तो हमको ऐसे सेम नंबर यहाँ पे उतार देना 2 5 1 5 2 1 0। अगर कॉमा लगाने की बात होती है तो हम जानते हैं पहले 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 5 करोड़, तो यानी करोड़ पे देखते हैं, फिर 100 लिखा हुआ, तो हमको पहले करोड़ वाले में चलना है, करोड़ यहाँ है, यहाँ पर 5 लिखना है, तो 5 हमारा सिंगल डिजिट होता है, यानी पहले वाले कॉलम में आ जाएगा। अच्छा, इसको हम पहले इरेज कर देंगे, आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसको मान लीजिए हम इरेज कर देते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं करोड़ मतलब 5, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। उसके बाद इसका करोड़ वाला काम तो हो गया। अब देखते हैं 100 में क्या दिया हुआ 3, तो 300 में क्या लिख देंगे 3, 100 का कॉलम ये है 3 लिख देंगे। अब देखते हैं हमारा 20 का कॉलम खाली रह गया, तो जो कॉलम खाली रह गया यहाँ क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्या आ जाते हैं 0 आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं 0। अब इसको हम लोग नंबर दिखाना हुआ तो लिख देंगे 5 कितने 0 4 0, उसके बाद 3 00। चलिए कुछ हम और एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो दोस्तों आपके लिए कुछ एग्जांपल हैं। एग्जांपल है 16 लाख 1015 9003, इस तरीके से 11 करोड़ 1 लाख से 302, इस तरीके से नंबर दिएगा, इसमें कॉमा लगाना, इस तरीके से नंबर दिएगा, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना। तो इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।